सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उन पर यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के चुनाव आयोग से जो है इजाजत मांगी गई है। साथ ही साथ 15 शिक्षकों पर गिरी गाज, 1371 का रोका गया वेतन, शिक्षकों के 2 लाख पदों प्लस पदों पर बीपीएससी से जल्द होगी बहाली और एक मामले में 2 प्राथमिकी, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हाईकोर्ट। महत्वपूर्ण खबरें हैं, चर्चा करेंगे। आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए साथियों, सर्वप्रथम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 67,867 की लिस्ट अगर रिविजिट नहीं होगी तो 6800 को कैसे जो है चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार की रवैया या रुख अपनाया जा रहा है सरकार व वैश्विक विभाग की तरफ से, उसके हिसाब से अभी तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई है या किसी भी तरीके से सार्वजनिक नहीं हो पाई है। कल प्रयास भी किया गया, माननीय मंत्री जी से मुलाकात की गई, उसमें जानने का प्रयास भी किया गया कि आगे की विधिक राय और कार्रवाइयाँ आगे क्या होने वाली, इसको लेकर के माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, बस यही बताया विधिक राय ली जा रही है और इस पर जो है आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है इसको लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बेसिक विभाग या सरकार आगे की कार्रवाई क्या करेगा और किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो वर्तमान परिदृश्य कह रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही सामने निकल कर आ रहा है कि 67,867 अगर रिविजिट नहीं होगी तो 6800 सूची कैसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होगी। क्योंकि चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने को लेकर के अगर 67,867 को रिविजिट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो भी साथी हैं उनको एक नियुक्ति का चांस जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भी समायोजन पॉलिसी बनेगी उसमें 67,867 से निष्कासित जितने भी चयनितों को अगर यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी तो कहीं ना कहीं 6800 का भी यहाँ पर पक्ष मजबूत होगा। अगर यहाँ पर बात करें जो बीच के रास्ते की बात की जा रही तो किसी भी तरीके से इस प्रकार से और विचाराधीन मामले में डायरेक्ट ऐसे नियुक्ति दे पाना विभाग के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं विभाग किसी भी तरीके से बिना कोर्ट के किसी भी तरीके से इसमें नियुक्ति नहीं प्रदान करेगी। बस एक ही मामला है कि अगर समायोजन पॉलिसी को लेकर के रिविजिट करने के बाद समायोजन पॉलिसी बने और उसमें 6800 को स्थान दिया जाए, बस यही बीच का स्थान या बीच का रास्ता निकल सकता है। इसके अलावा अन्यत्र कोई भी रास्ता नहीं है, चाहे भी आपको कोई भी चीज़ अवगत कराई जाए, लेकिन सबसे जो स्पष्ट और सटीक बात यही सामने निकलकर अभी तक की स्थितियों के अनुसार आ रही है। अगर बात करें डबल बेंच में सरकार किसी भी तरीके से जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है, लेकिन सरकार किस भी यहाँ पे डबल बेंच में जाएगी उसको भी देखने लायक चीज़ें होंगी। तो वर्तमान परिदृश्य पर बात करें तो अभी यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि आगे की जो भी रणनीतियाँ उस पर सरकार और विभाग ने गोपनीयता से कार्य कर रही है और उसका किसी भी तरीके से उसको सार्वजनिक करने के मूड में नहीं है। गोपनीय ढंग से आगे की चीज़ें कर चली जा रही हैं। रिवाइज करने की जो भी प्रक्रिया है उस पर भी अमल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर जो है सार्वजनिक ना करते हुए रिवाइज किया जा रहा है। क्योंकि अगर मामले को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि लिस्ट को रिविजिट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देख सकते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने निकल कर आई है कि यही कि 67,867 अगर रिविजिट का आदेश अनुपालन सरकार नहीं करेगी तो उसके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है, फिर उसको डबल बेंच में जाना ही पड़ेगा और फैसले को चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन इधर आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, अगर लिस्ट को रिविजिट किया जाता है तो स्पष्ट रूप से समायोजन पॉलिसी बनेगी और उसी में 6800 को नियुक्ति के लिए जो बीच के रास्ते की बात की जा रही है उसी पर अमल किया जाएगा। अब उसमें जो बीच में चीज़ें उठी थी लो हाई गुणांक को लेकर के, अगर उन चीज़ों पर आशंका जाहिर की जा रही है कहीं उसमें जो है छटनी करने का प्लान 6800 चयन सूची में तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन प्रयास यही है कि संपूर्ण 6800 की लिस्ट का जो है न्याय किया जाए सरकार की तरफ से और सभी को नियुक्ति प्रदान की जाए। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ मैटर्स में घटित होता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होगी, चाहे बेसिक विभाग से प्राप्त हो चाहे किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब बात करें उत्तर कुंजी प्रकरण पर विशेष और महत्वपूर्ण चीज़ यही सामने निकल कर आ रही है कि जल्द ही आप सभी लोगों का मुद्दा निस्तारित होने की प्रक्रिया गतिमान होने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अवमाननावाद पर निर्देश किया गया उस हिसाब से बेसिक विभाग में जो हलचल तेज हो गई है और कहीं ना कहीं परिषद इसको लेकर के आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है उस पर विचार कर रहा है। कहीं ना कहीं उस बात को नकारा गया है जिस प्रकार से जो आरक्षण केस के आर्डर पर बात की गई थी कि ये आर्डर आया है, इससे 67,867 की पूरी लिस्ट प्रभावित हो रही है। इस हिसाब से यहाँ पर जो है उत्तर कुंजी वालों को जल्द नियुक्ति दे पाना, कटाव निर्धारित कर पाना, ये निर्धारित कर पाना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इस पर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसको जो है कोर्ट ने नकारा और स्पष्ट रूप से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार जितने भी
यहाँ पर अभ्यर्थी यानी याची हाई कोर्ट याची हैं, उनको जो है जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए और इस मामले को आगे ना बढ़ाते हुए, ना तूल पकड़ाते हुए जल्द से जल्द इसको निस्तारित किया जाना चाहिए। तो अगली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस प्रकार से निर्देशित किया गया है, क्या कुछ अब बेसिक भाग का रुख रहता है, ये चीज़ें स्पष्ट करेगा। लेकिन उत्तर कुंजी पर जल्द ही आप सभी लोगों को बड़ी सूचना या बड़ी जानकारी देखने को मिलेगी। विभाग की तरफ से ऐसा कुछ महत्वपूर्ण जो है अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार की कसमकस देखने को मिल रही है। इधर अब अगली महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे, जिसमें आप सभी लोग को हम बता दें कि विभाग जो है नहीं चाहेगा ऐसा। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन जारी है, क्योंकि विभाग किसी भी तरीके से ऐसा नहीं चाहता कि सरकार 67,867 को रिविजिट करे सार्वजनिक रूप से, क्योंकि अगर सार्वजनिक रूप से रिविजिट करेगी तो जो लिस्ट बनाएगी उसमें बहुत सारी विसंगतियां वैसे भी हैं, और 27-21% आरक्षण की जो बात है उसमें जो आरक्षण घोटाला है उसको छुपाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है बेसिक विभाग की तरफ से। इसी को लेकर के आप सभी लोग देख सकते हैं, अभी तक जो महत्वपूर्ण 6800 लिस्ट है उसका कोई भी जियो सार्वजनिक नहीं किया गया स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से, और जो भी किया गया उस केवल और केवल उसको आधार ही बनाया गया। और उस हिसाब से सरकार किसी भी तरीके से अभ्यास किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि आप विभाग जो है कटघरे में खड़ा हो। इसको लेकर के चीज़ें और मंथन लगातार जारी है, वो चाहे आपकी 6800 लिस्ट को लेकर के हो, चाहे आपकी 67,867 रिविजिट को लेकर के हो, या लिस्ट बनाने को लेकर के हो। सब कुछ जो है यहाँ पर कार्मिक विभाग है, विधिक विभाग है, न्याय विभाग है, सबसे इस पे बात की जा रही है, और स्पष्ट रूप से आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है इसको लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। यानी लगातार मंथन जारी है मुद्दों को लेकर के। सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी उत्तर कुंजी से लेकर के आपके 6800 केस, 6800 चयन सूची, आरक्षण मुद्दे पर सब कुछ स्पष्ट किया जा रहा है कि जल्द इस पर किस प्रकार से न्याय किया जा सकता है। अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे अगली बहुत महत्वपूर्ण खबर, जो यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग से जो है इजाजत मांगी गई है। क्या है महत्वपूर्ण खबर, इस पर हम जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। निकाय चुनाव के कारण परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजकर शासन ने इजाजत मांगी है। यूपी बोर्ड इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक संचालित हुई। इसके बाद यूपी बोर्ड ने इस बार निर्धारित समय से पहले उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा करा दिया। बोर्ड की तरफ से रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी करने की तैयारी थी। बोर्ड की योजना थी कि 27 अप्रैल के पहले परिणाम जारी कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण मामला अटक गया। इस समस्या को दूर करने के लिए शासन ने चुनाव आयोग से बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने की इजाजत मांगी। ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने इजाजत दे दी तो 27 अप्रैल के पहले परिणाम जारी हो सकता है। तो जिस प्रकार आप सभी लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड जो भी आपका परिणाम है इंटर और हाई स्कूल का, वो 27 तारीख को जो लेकर के मंशा थी रिजल्ट जारी करने की, उस पर जो है चुनाव आयोग की अटकलें हैं, जो अड़चन है उसे दूर करने के लिए जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है मांगा गया है, इजाजत मांगी गई है। अगर इजाजत प्राप्त हो जाती तो रिजल्ट आप सभी लोगों का आउट कर दिया जाएगा। साथियों, अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि गैर हाजिर 15 शिक्षक निलंबित और 1371 का रोका गया वेतन। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के बिना छुट्टी गायब रहने का सिलसिला जारी है। वैसे शिक्षा विभाग ने मार्च में अनुपस्थित मिले ऐसे 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है, जबकि 1371 का वेतन रोका गया है। अन्य शिक्षकों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर डीएम, सीडीओ, बीएसए, बीईओ व अन्य अधिकारियों की अलग अलग टीमें नियमित स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं। दिसंबर से मार्च के बीच पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 शिक्षक अनुपस्थित मिले थे। इनका वेतन रोकने व कारण बताओ नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी, फिर भी खास सुधार नहीं हुआ। विभाग की ओर से 13 से 31 मार्च तक दोबारा निरीक्षण कराने पर बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित मिले। अब तक 34 जिलों से मिली रिपोर्ट में 3343 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इनमें से 15 शिक्षकों को निलंबित और 1371 का वेतन रोकने व 683 से स्पष्टीकरण मांगा गया। अन्य जिलों से भी अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने ये नए सत्र में भी नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का जो है रुख बेसिक विभाग की तरफ से अपनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है हाईकोर्ट की तरफ से कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मामले की 2 प्राथमिकी दर्ज करने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की धारा 226 और 227 के तहत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उसे हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे कि विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। कोर्ट ने याची के खिलाफ जो यहाँ पर थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने जो है यहाँ पर राजकुमार व अन्य 11 की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों को सुनने के बाद यह साफ है कि याची के खिलाफ एक ही घटना पहली प्राथमिकी जो है 21 अगस्त 2020 और दूसरी
प्राथमिकी 156 की धारा 3 के तहत 7 दिसंबर 2022 को दर्ज की गई। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि थाने ने मजिस्ट्रेट को सही रिपोर्ट नहीं दी, इस वजह से मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर जो है हाईकोर्ट ने ध्यान केंद्रित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी है और नई नियमावली के तहत प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2,257 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के 20 अप्रैल तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों के विषयवार व कोटिवार रिक्तियां जो है मांगी हैं। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी भर्ती आप सभी लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन अब यूपी में किस प्रकार की भर्ती हो रही है इस पर आप सभी लोगों को लगातार संशय बरकरार है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा पर चर्चा की। आशा करेंगे आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें भी और साथ ही अपने जितने भी साथी उनको चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।